नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम दिल्ली के एकदम दिल में बसे बेहद प्राचीन श्री कालकाजी मंदिर की पूरी यात्रा करने वाले हैं। इतिहास, बेहतरीन वास्तुकला और आध्यात्म का जो गजब का संगम यहाँ देखने को मिलता है ना, वो सच में हर किसी को हैरान कर देता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ 3000 साल पुरानी पौराणिक कथा और बिल्कुल उसके बगल में आज की भागती दौड़ती दिल्ली का एक मॉडर्न मेट्रो हब। है ना कमाल की बात। एक तरफ आसमान छूती इमारतें हैं तो दूसरी तरफ वो गहरी जड़ें जो सीधे महाभारत काल तक जाती हैं। यही वो अनोखा कॉन्ट्रास्ट है जो कालकाजी को इतना खास और आकर्षक बनाता है। तो आज की हमारी इस चर्चा में हम सबसे पहले प्राचीन सरयू कूट पहाड़ी के बारे में जानेंगे, फिर देवी की पौराणिक कथा, इसके ऐतिहासिक सफर, इस मंदिर के अनोखे 12 कोणीय गर्भगृह और यहाँ की पूजा विधि को समझेंगे। और हाँ, आखिर में एक बहुत ही प्रैक्टिकल ट्रैवल गाइड भी है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मंदिर की भौगोलिक जड़ों यानी प्राचीन सरयू कूट पहाड़ी की। अगर लोकेशन की बात करें तो ये जगह यमुना नदी के फ्लड प्लेन और दिल्ली रिज के ठीक बीच में बसी है। दिलचस्प बात यह है कि ये दिल्ली रिज असल में हमारी प्राचीन अरावली पर्वतमाला का ही उत्तरी हिस्सा है। मतलब सदियों से ये जगह एक प्राकृतिक ऊंचाई पर रही है जो इसे किसी भी प्राचीन मंदिर के निर्माण के लिए एकदम परफेक्ट स्पॉट बनाती है। अब ये जो नाम है ना, सरयूकूट या सूर्यकूट, ये बहुत गहरा मतलब रखता है। ये सीधे तौर पर देवी को सूर्य से जोड़ता है। इसी वजह से उन्हें सूर्यकूट निवासिनी भी कहा जाता है। और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, मंदिर का पूरा आर्किटेक्चर सूर्य के 12 आदित्यों और 12 राशियों को एक तरह की श्रद्धांजलि है। सोचिए, प्राचीन भूगोल और खगोल विज्ञान का क्या बेहतरीन मेल है ये। भूगोल और खगोल विज्ञान के बाद अब आते हैं इसके पौराणिक महत्व पर, यानी देवी काली का यहाँ अवतरण कैसे हुआ। हिंदू कथाओं में जिक्र आता है कि एक समय रक्त बीज और शुंभ निशुंभ नाम के राक्षसों ने तीनों लोकों में तबाही मचा दी थी। इनसे लड़ने के लिए देवी पार्वती के अंश से कौशिकी देवी प्रकट हुई। पर यहाँ एक बड़ी मुसीबत ये थी कि राक्षसों के खून की हर एक बूंद से नए राक्षस पैदा हो रहे थे। इस भयंकर संकट को रोकने के लिए कौशिकी देवी की भौहों से देवी काली का अत्यंत उग्र रूप प्रकट हुआ। उन्होंने न सिर्फ राक्षसों का खात्मा किया बल्कि उनका सारा रक्त भी पी लिया। और ऐसा माना जाता है कि देवी काली का वो प्रचंड रूप बिल्कुल इसी जगह आकर शांत हुआ था। यहाँ एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, स्वयंभू। मंदिर की मुख्य मूर्ति को स्वयंभू माना जाता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि वो मूर्ति बिना किसी इंसानी मदद के अपनी दिव्य ऊर्जा से खुद ब खुद प्रकट हुई है। इसके साथ ही ये जगह एक बहुत ही पवित्र शक्तिपीठ भी है। मान्यता है कि जब भगवान शिव माता सती का पार्थिव शरीर लेकर जा रहे थे तो उनके पैरों की उंगलियां यहीं गिरी थी। अब इन पौराणिक मान्यताओं से थोड़ा आगे बढ़ते हुए जरा इसके ऐतिहासिक विकासक्रम पर नजर डालते हैं। इसकी टाइमलाइन सच में हैरान करने वाली है। शुरुआत होती है सतयुग के मिथकों से और फिर महाभारत काल में पांडव भी यहाँ कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले प्रार्थना करने आए थे। लेकिन अगर हम पक्के ऐतिहासिक सबूतों की बात करें तो आज के मंदिर का जो सबसे पुराना हिस्सा है वो 1764 में मराठा शासकों ने बनवाया था। बाद में 1816 के आसपास मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के दरबार के मिर्जा राजा केदारनाथ ने इसमें कुछ बहुत अहम बदलाव किए। कमाल की बात तो यह है कि इस ढांचे ने मुगल शासक औरंगजेब के उथल पुथल भरे दौर को भी पूरी मजबूती से झेला। चलिए अब इसके आर्किटेक्चर की गहराई में चलते हैं और समझते हैं इस अनोखे 12 कोणीय गर्भगृह को। तो यहाँ जो सबसे खास चीज ध्यान खींचती है वो है नंबर 12। ये अंक मंदिर के डिजाइन में हर तरफ छाया हुआ है। 12 भुजाएं, 12 प्रवेश द्वार और जैसा हमने पहले बात की, ये 12 आदित्यों और 12 ज्योतिषीय राशियों को भी दर्शाता है। वास्तुकला के जरिए पूरे ब्रह्मांड के चक्र को दिखाने का ये सच में एक बेहद प्रभावशाली तरीका है। जरा इसकी कल्पना कीजिए, लगभग 7.3 मीटर चौड़ा मुख्य कक्ष जो पूरा संगमरमर से बना है और उसके हर 12 हिस्सों पर एक एक दरवाजा। फिर इस मुख्य कक्ष को चारों तरफ से घेरता हुआ करीब 2.7 मीटर चौड़ा बाहरी वरामदा है। इस बरामदे की रौनक बढ़ाते हैं इसके 36 सजावटी मेहराबदार द्वार। सुनने में ये शायद सिर्फ कुछ नंबर्स लगें, लेकिन हकीकत में ये एक बेहद खूबसूरत और जटिल ज्योमेट्री तैयार करते हैं। डिजाइन के मामले में यहाँ आपको अलग अलग चीजों का गजब का कॉम्बिनेशन मिलेगा। ऊपर एक शानदार पिरामिड जैसा शिखर है, अंदर काले प्यूमिस पत्थर वाली देवी की मूर्ति है और पूर्वी द्वार के ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो लाल बलुआ पत्थर के 2 बाघ बैठे हैं जिन्हें वास्तुकला में रक्षक माना जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, संगमरमर की रेलिंग पर हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी शिलालेख मौजूद हैं। ये उस दौर के सांस्कृतिक मेलजोल को कितनी खूबसूरती से दिखाता है। आर्किटेक्चर को समझने के बाद आइए अब उन अनुष्ठानों को समझते हैं जो इस प्राचीन स्मारक को आज भी इतना जीवंत बनाए रखते हैं। इस मंदिर को मनोकामना सिद्ध पीठ कहा जाता है। मनोकामना यानी मन की इच्छा और सिद्ध मतलब उसका पूरा होना। ये नाम ही अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। हर साल लाखों तीर्थयात्री दूर दूर से यहाँ आते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा दृढ़ विश्वास है कि यहाँ की गई प्रार्थनाएं जीवन में सुख, स्वास्थ्य और हर तरह की अड़चनों से मुक्ति दिलाती हैं। यहाँ हर दिन के रिवाज बहुत ही खास हैं। सुबह सुबह माता का दूध से स्नान होता है जिसे माता स्नानम कहते हैं, और शाम की तांत्रिक आरती तो सच में एक बहुत ही अलग अनुभव है। पर सबसे चौंकाने वाला फैक्ट ये है कि ये मंदिर सूर्य और चंद्र ग्रहण के दौरान भी खुला रहता है। हिंदू परंपराओं में ग्रहण के वक्त ज्यादातर मंदिर बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन कालकाजी का खुला रहना इस बात का प्रतीक माना जाता है कि देवी की अपार आध्यात्मिक शक्ति के आगे ब्रह्मांड के ये नियम भी छोटे पड़ जाते हैं। तो चलिए अब इस सफर के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं, उन लोगों के लिए जो यहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं।
अगर हम टाइमिंग की बात करें तो दर्शन के लिए मंदिर सुबह 4 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे तक लगभग हमेशा खुला रहता है। लेकिन अगर आप सच में एक बहुत ही शांत और आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस करना चाहते हैं तो अपनी विजिट को सुबह या शाम की आरती के वक्त प्लान करें। खासतौर पर शाम की आरती का माहौल तो बिल्कुल मिस करने लायक नहीं होता। यहां पहुंचना भी बहुत आसान है। कालका जी मंदिर मेट्रो स्टेशन से ये सिर्फ 250 मीटर की दूरी पर है। ये स्टेशन वायलेट और मजेंटा दोनों लाइन से जुड़ा है। एक बढ़िया टिप दूं, जब आप यहां आएं तो बिल्कुल बगल में मौजूद लोटस टेम्पल और पास के इस्कॉन मंदिर भी जरूर जाएं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, कपड़े थोड़े शालीन हो और मंदिर के अंदर फोटोग्राफी की सख्त मनाही है, तो उसका पूरा सम्मान करें। तो सब कुछ जानने के बाद ये बात सच में सोचने पर मजबूर करती है कि आज की इस तेजी से बदलती मॉडर्न दुनिया में भी हजारों साल पुराना ये आस्था का केंद्र कैसे आज भी लाखों लोगों की उम्मीदों का सबसे बड़ा सहारा बना हुआ है। दक्षिण दिल्ली की इस भागदौड़ के बीच श्री कालका जी मंदिर हमें याद दिलाता है कि हमारी जड़ें समय के साथ चाहे कितनी भी पुरानी हो जाएं, उनकी अहमियत और उनकी ताकत कभी कम नहीं होती। आज के इस विश्लेषणात्मक सफर में बस इतना ही। सीखते रहिए और नई चीजों को एक्सप्लोर करते रहिए।